हेलो दोस्तों, वन लाइनर विद विकास पैटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 11/8/2024 का है। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और बनाइएगा कि कैसा लगा, और मेरे साथ जुड़े रहें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कौन सी नदी? तो कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक, जो कि कहाँ से आता है? नेपाल से आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से। किससे है? रेशम कीट पालन से है। मछली पालन का क्या कहते हैं? पिसिकल्चर। एग्रीकल्चर, कृषि एग्रीकल्चर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा? फॉर्मिक। चाहे मधुमक्खी के डंक हो या क्या कहते हैं बिच्छू का डंक हो, इसमें कौन सा होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड जो कि खट्टा होता है, सिट्रिक एसिड जो कि खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 5। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो होता है लामितियो। कौन? लामितियो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। कौन है? लामितियो। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 इज राइट है। 7 कितना होता है? उदासीन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1922 में। 1922 में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना। किस नदी से? जमुना से। ब्रह्मपुत्र नदी ताइवान के से निकल के असम होते हुए, अरुणाचल प्रदेश होते असम होते हुए क्या बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जो कि जमुना के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या था? तो आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार था आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो ये होता है लैक्टिक एसिड। कौन? लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पौधों में कोशिकाओं की तुरसता और कठोरता का क्या कारण था? पौधों में कोशिकाओं की तुरसता और कठोरता का क्या कारण था? तो कोशिका रस में भरी हुई रक्तियाँ। कोशिका रस में भरी हुई रक्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? आर्यों का मूल निवास स्थान कौन है? यूरेशिया। कौन है? यूरेशिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जामा मस्जिद के निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने कहा था? शाहजहां ने।
किसने? शाहजहां। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किस देवता को मिला था? तो वो थे प्रजापति। ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? प्रजापति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, तो था सर सैयद अहमद खां। कौन थे? सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 दिसंबर। कब? 16 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो रामगंगा। कौन है? रामगंगा। ये उत्तर प्रदेश के आसपास में बहती है, बिहार में नहीं आती। गंगा, सोन और कोसी, ये तीनों, ये गंगा जैसे पटना, पटना कौन किस नदी के किनारे? तो गंगा सोन पुन के किनारे है। अब भी जानते हैं कि बिहार किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। रामगंगा अपने बिहार में नहीं बहती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी, जो कर्नाटक हम्पी है वहीं पे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 16 अगस्त 1945 में। कब? 16 अगस्त 1945। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जाट जटिन बिहार राज्य का लोक नृत्य है। जाट जटिन हुआ, समय चकवा हुआ, चाहे आपका क्या कहते हैं लौंडा डांस हुआ, ये सब क्या है? लोक नृत्य, बिहार का लोक नृत्य है। बिहार का शेक्सपियर क्या कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को। बिहार का भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर का, जो कि भोजपुरी का जन्मदाता भी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी? गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो मराठी। मराठी कहाँ की लैंग्वेज है? ये महाराष्ट्र की लैंग्वेज है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच। ऑप्शन नंबर बी। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 0 मीटर प्रति सेकेंड। 0 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो चांद पे सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग रखा था। कौन सा रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव। अभी बिहार का गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? सुनील कुमार। बिहार के खेल मंत्री कौन है? तो है सुरेंद्र मेहता। कौन है? सुरेंद्र मेहता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये है आपका बरौनी में। कहाँ पे है? बरौनी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। सबसे ज़्यादा लोकसभा वाला सीट राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा विधानसभा वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 37। वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है?
कीट विज्ञान किस कीड़ों से संबंधित है। कीट विज्ञान किससे संबंधित है, तो कीड़े से संबंधित। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे। नरेंद्र सिंह कपानी। कौन थे, नरेंद्र सिंह कपानी। चार्ल्स बेबेज जो कि स्कॉट गाइड के जनक हैं। चार्ल्स बेबेज किसका है, स्कॉट गाइड के। क्वेश्चन नंबर 39, 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो ये करता है 3.5 टन। 3.5 टन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो ये है लीला सेठ। कौन है, लीला सेठ। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में है संजीव खन्ना। कौन है, संजीव खन्ना। पर 2 दिन बाद ही, 1 दिन बाद ही आप 92 नंबर के बनेंगे BR गवई। कौन बनेंगे, BR गवई। याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 41, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस रचना के, तो निराला साहित्य साधना के लिए। किसके लिए, निराला की साहित्य साधना के लिए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो ये है लुईन हॉक। कौन है, लुईन हॉक। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। मृच्छकटिकम की रचना कौन की थी। कौन किए थे, कालिदास। कौन किए थे, कालिदास। ऑप्शन नंबर 1। सॉरी, इसका मृग दर्शन का नहीं है, सॉरी, ये आपका बी है, शूद्रक। कौन है, शूद्रक। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी खरे पानी की एक झील है। निम्न में कौन सी एक खरे पानी की झील है, तो ये है पोंगयोंग त्सो, जहाँ लद्दाख में है, जहाँ पे इसके लिए झगड़ा हुआ था। पोंगयोंग त्सो जो कि लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 47, जजिया कर किसने लागू किया था। जजिया कर किसने लागू किया था, तो वो थे औरंगजेब। हटाया किसने था, तो अकबर। लगाया किसने था, तो औरंगजेब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 22 जनवरी 1905 की कौन सी घटना हुई थी। 22 जनवरी 1905 की खूनी रविवार थी। क्या, खूनी बारीवार, खूनी रविवार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। बिहार की सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो बिहार की सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भागलपुर को। सबसे ज़्यादा वहीं पर उत्पादन किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो लुम्बिनी। गौतम बुद्ध की कहाँ हुआ था, तो बोध गया में। ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुआ था। कहाँ है, गया में है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये था तलवंडी, जहाँ वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। ये बात सही है। 2019 में इसको खोल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, अनुपम मिश्र का जन्म कहाँ और कब हुआ था। अनुपम मिश्र, तो ये हुआ था 1948, वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है। वर्धा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। वहाँ के गवर्नर के बारे में बता ही दिए हैं, जो कि देवेंद्र फडणवीस है। वहाँ लोकसभा सीट कितना है, 48 है। कितना, 48। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2023 को। कब, 14 जुलाई 2023। ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, बी है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 97वें अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। 97वें अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में।
कब? 1930 में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? एम्स्टर्डम। कहाँ पे होता है? नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी है, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। जनहित याचिका के भारत के प्रवर्तक कौन थे? जनहित याचिका के भारत के प्रवर्तक कौन थे? तो पी.एन. भगवती। कौन थे? पी.एन. भगवती, जिसको PIL भी कहते हैं, तो थे पी.एन. भगवती। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? तो ये है सासाराम, बिहार। कहाँ पे? सासाराम, बिहार। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी सिंगापुर में। कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो चलते हैं क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। हाँ, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश सबसे न्यूनतम है, दिबांग घाटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर कि मंझर कुंड कहाँ स्थित है? मंझर कुंड कहाँ स्थित है? तो ये है आपको रोहतास, बिहार में। कहाँ पे? रोहतास, बिहार। बिहार से बहुत सारे क्वेश्चन इस सेट में हैं दोस्तों। हम तो कहेंगे ही कि आप लोग बिहार के जीके या बिहार के GS ज़रूर देखें, जो कि बहुत सारा टॉपिक आज कम से कम 10 प्लस हमको दिख रहा है कि यहाँ पे इस सेट में बिहार से पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 51.5। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? वो थे मैथिली। कौन? मैथिली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? तो होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 73। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? IUC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑप्शन नंबर इस बी सही है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी इसका होता है W। इसका संकेत क्या होता है? W। इसका क्रमांक संख्या होता है 23। क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो पहले गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। कौन थे? CD देशमुख। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। तो अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 10 के पावर 9 डाइन। कितना होता है? 10 के पावर 9 डायन। 10 के पावर 5 डायन ना, 10 के पावर 5 डायन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये है आपको IUCN।
क्वेश्चन नंबर 78, बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये थे पटना। कहाँ? पटना, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून। कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड का क्या है? राजधानी है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र सिंह पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये थी ज्योतिबा राव फूले। कौन थे? ज्योतिबा राव फूले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 82 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है धौलावीरा। कहाँ? धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 82, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। आपातकाल के समय कौन सी मौलिक अधिकार लागू रहता है? कौन सा मौलिक अधिकार लागू होता है? तो अनुच्छेद बी और सी। स्वतंत्र क्या कहते हैं इसको? जीने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 85, यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? तो पिंच ब्लेड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है नरगिस मोहम्मदी। ईरान के हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं नरगिस मोहम्मदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाई थी। किसने बनाई थी? मेंडलीफ ने। क्वेश्चन नंबर 90, पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? तो जाइलम जल पहुंचाता है और फ्लोएम क्या करता है? खनिज तत्व ही पहुंचाता है। जाइलम जल पहुंचाता है, फ्लोएम खनिज तत्व या खनिज लवण कहते हैं सो पहुंचाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस। निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल लेंस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 92, कलबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? कलबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान के। कहाँ? राजस्थान। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? तो 1990 में। कब मिला? 1990 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की है? तो 25 वर्ष। जो भी व्यक्ति 25 वर्ष को हो जाएंगे तो लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए तत्पर हैं। और राज्यसभा के लिए कितना है? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 95, छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? तो ये 4 हैं जो कि फर्स्ट में ही दिया गया है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम का राजधानी दिसपुर, मेघालय का शिलोंग, मिजोरम के आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर
1996 भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो बच्चों के टीकाकरण से। किससे? बच्चों को टीकाकरण, जैसे पोलियो का टीका हुआ, कोरोना का टीका हुआ, इस टाइप के कोई भी टीकाकरण होता है मिशन इंद्रधनुष से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 98, नीति आयोग का CEO कौन है? नीति आयोग का CEO कौन है? तो BR सुब्रमण्यम। कौन है? BR सुब्रमण्यम। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1915 को। कब? 1900 नहीं, 2015 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। ब्लैक फुट किसके कारण होता है? ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो आर्सेनिक के कारण होता है। आर्सेनिक किस में पाया जाता है? तो पानी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, गणतंत्र दिवस के 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपको पता ही, फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, वही 2024 के मुख्य अतिथि थे। दोस्तों, क्वेश्चन कैसा लगा और मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।